हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम द स्ट्रगल चैनल। गाइस वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स। वी हैव ओनली 3 आर्टिकल्स ए एन एंड दी। आर्टिकल्स कितने होते हैं? ए एन और द, यानी हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब इनको क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इनको क्या है हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट मीन्स निश्चित, या हम बोल सकते हैं कि सर्टेन। डेफिनेट में आता है हमारा द आर्टिकल्स और इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, ए एंड एन ही अकॉर्डिंग टू साउंड यूज होते हैं। अब आती है इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। द आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करेंगे? कोई भी फेमस बुक हो गई, होली रिवर्स हो गई, या इट मीन्स कह सकते हैं कि द का यूज हम वहाँ करेंगे जो भी चीज़ स्पेशल हो, यूनिक हो। और ए और एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। अब यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी इससे ही सोल्व हो जाती है कि ए और एन का यूज हमें कहाँ करना है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ए और एन का जो यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल के साथ होगा, या इट मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं और वो चीज़ क्या है, एक वचन हो। अब आती है बिफोर द वोवल साउंड वी यूज द आर्टिकल एन एंड कॉन्सोनेंट साउंड यूज आर्टिकल ए। यानी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, ए आई ई ओ यू, एंड बाकी जो बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बट इन पे वर्क नहीं करना है। हमें कहाँ आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू साउंड, या फिर कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज़ करना है। जैसे हिंदी फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये लिखा हुआ है ओनर, इसको वैसे तो देखा जाए तो एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हमारे पास ओनर। एच जो होगा वो हमारा साइलेंट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ओनर। तो ये किससे स्टार्ट हुआ? ओ। ओ जो है वो हिंदी वर्णमाला में किस में आता है? स्वर के अंदर आता है, तो हमारा आर्टिकल यूज होगा एन का। इसी तरह नेक्स्ट आता है आर। अब देखा जाए तो एच हमारा कॉन्सोनेंट है और लगा इसमें हम एन रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि एच जो होता है वो हमारा साइलेंट होगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम आर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल यूज होगा एन। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो यू है ये हमारा वोवल साउंड, वोवल आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, बट इसकी जो साउंड होती है वो यूनिवर्सिटी, इट मीन्स ये से स्टार्ट होते हैं, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे ए का। नेक्स्ट यूज होता है एब्रीवेशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म। इसमें भी हम यूज करेंगे ए और एन का अकॉर्डिंग टू साउंड। एब्रीवेशंस यानी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एम पी। अब देखा जाए तो एम हमारा कॉन्सोनेंट है, बट इसमें हमने यूज किया है आर्टिकल्स एन का। वो कैसे किया है? अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखे एम पी, तो एम तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा आर्टिकल्स एन का यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है एम ए। एम ए के अंदर भी एम देखा जाए तो हमारा कॉन्सोनेंट है, बस इसकी जो साउंड होती है वो एम ए से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ भी हम आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे? एन का। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा एस एच ओ। एस एच ओ, इसमें भी एस हमारा कॉन्सोनेंट है, बट इसकी जो साउंड होती है वो एस यानी ए से स्टार्ट होती है, तो इसमें भी हमारा आर्टिकल्स एन का यूज होगा। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा एम एल ए। एम एल ए में एम जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, बट इसकी भी साउंड क्या है? एम ए, एम एल ए, तो ए से स्टार्ट हुई, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया? आर्टिकल्स एन का। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म। अगर इसको हम फुल फॉर्म में लिखे तो क्या है, हमारा आर्टिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि एम पी, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर में जो मैं है वो हमारा किसकी साउंड देता है हमें?
कॉन्सोनेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। इसी तरह एम ए के अंदर देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट। तो मास्टर में जो मैं है वो हमारा कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे हम, ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह एमएलए में भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें भी मेंबर में मैं जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आता है, तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है जहाँ कहीं भी हमें डे लिखा मिले, मंथ लिखा मिले, ईयर लिखा मिले, जब ये सिंपल सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हम आर्टिकल ए और एन अकॉर्डिंग टू साउंड यूज़ कर लेंगे। जब ये किसी घटना को दर्शाता है, या हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ए डे। अब ये जो डे है ये बिल्कुल लास्ट में आया हुआ है, तो हमने आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू साउंड ए यूज़ किया। अब जैसे नेक्स्ट देखें, डैश वन डे आई सा ए लोयन, तो इसके अंदर क्या है, वन डे, तो ये क्या है, अब किसी घटना को दर्शा रहा है। तो जैसे कि मैंने एक मंकी देखा या लोयन देखा, तो क्या ये शुरुआत में होंगे, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है डजन, जहाँ कहीं भी हमें डजन लिखा मिले, 100 लिखा मिले एंड 1000 लिखा मिले, जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तब तो आर्टिकल ए का यूज़ होगा, और जब ये वाक्य के शुरू में आते हैं तब भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बोट ए डज़न बनाना। अब जैसे डज़न है, ये क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो हमने आर्टिकल ए का यूज़ कर लिया। अब जैसे नेक्स्ट है, डैश डज़न ऑफ पेंसिल आई बोट, तो ये क्या है, सेंटेंस के शुरू में है, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगे। ऐसे ही 100 और थाउजेंड्स में भी करना है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वहाँ भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे मेजरमेंट की यूनिट क्या क्या होगी, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल्स आर सोल्ड बाय 80 रुपीज़ डैश के जी लिखो या फिर किलोग्राम, तो किलोग्राम ये हमारी जो साउंड है वो किसकी तरफ, कॉन्सोनेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है, दिस बस रन 60 किलोमीटर डैश ए लीटर, यानी बस जो है वो 60 किलोमीटर दौड़ती है कितने लीटर में, एक लीटर। इसकी जो साउंड आ रही है वो लेस से आ रही है ना कॉन्सोनेंट की, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। सिंपल याद करना कि मेज़रमेंट्स की जो यूनिट होती है, मापने की जो भी इकाई होती है, किलोग्राम, मीटर, लीटर, मिलीमीटर, इन सब के साथ आर्टिकल ए का यूज होगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ द का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया, द का यूज करेंगे कोई भी चीज़ स्पेशल हो, यूनिक हो, इट मीन्स कह सकते कि कोई भी चीज़ खास हो, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गीता क्या है, एक हमारी होली बुक्स है, या फिर हम कह जा सकते हैं कि रिलीजियस बुक है, तो इससे पहले दा की हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ऐसे ही गंगा क्या है, हमारी रिवर्स है, तो किसी भी रिवर्स से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द गंगा हो गया, द ब्रह्मपुत्र हो गया, द कावेरी हो गया। ऐसे ही हिमालय क्या है, माउंटेन है, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे, द का करेंगे। ऐसे ही हमारा सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, इन सब से पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। और हमारी जो भी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब से पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब आता है द के कुछ और यूजेस। एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, हमारा एंग्री हो गया, ब्रेव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इन सब से पहले भी आर्टिकल्स द का यूज होगा। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, द बेस्ट गर्ल, द लॉन्गेस्ट रिवर,
फिर नेक्स्ट आता है किसी भी पोस्ट के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कोई भी पोस्ट दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, इन सब से पहले ये क्या है, पोस्ट है। किसी भी पोस्ट से पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट आता है कोई भी सी हो गया, ओशियन हो गया, माउंटेन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इन सब से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल दी ब्लैक सी हो गया, दी अटलांटिक हो गया, दी मुस्लिम्स हो गया। मुस्लिम्स क्या है, किसी भी कम्युनिटी को डिनोट कर, क्या है, मुस्लिम्स जो है किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अटलांटिक जो है, और ये ब्लैक सी हो गया। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य जो सभी के लिए एक समान। इनसे पहले भी आर्टिकल धा का यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखा जाए तो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और ये हमें ऊपर भी पढ़ लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। और ये क्या है, हमारा कोट भी है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट है दी सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये बात भी सत्य है।